नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायनं नमो लोये सव्वसाहुनं एषो पंचणमुक्कारो सव्वपावपनाशनो मंगलानां च सव्वेसिं परमं भवहि मंगलम् नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायनं नमो लोये सव्वसाहुनं एषो पंचणमुक्कारो सव्वपावपनाशनो मंगलानां च सव्वेसिं परमं भवहि मंगलम् नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायनं नमो लोये सव्वसाहुनं एषो पंचणमुक्कारो सव्वपावपनाशनो मंगलानां च सव्वेसिं परमं भवहि मंगलम् नामाकृति द्रव्यभावहि पुनतस्त्री जगज्जनम् क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन् नरहतः समुपास्महे आदिमं पृथ्वीनाथ मादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तुमः सुधा सोदरवाग्योत्सना निर्मलीकृतदिङ्मुखः मृगलक्ष्मा तमः शान्त्यै शान्तिनाथो दिनोऽस्तु नः शान्तिनाथो दिनोऽस्तु वः यदुवंश समुद्रेन्दु कर्मकक्ष हुताशनः रिष्टनेमिर्भगवान् भूयान्नो रिष्टनाशनः कमठे धरणीन्द्रे च स्वोचितं कर्म कुर्वति प्रभुस्तुल्यमनोवृत्तिः पार्श्वनाथः श्रियेस्तु नः पार्श्वनाथः श्रियेस्तु वः श्रीमते वीरनाथाय सनाथाय अद्भुतश्रिया महानंद सरोराज मराला यार्कते नमः ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेद विधायने ऐदं युगीन वीराय नमो वल्लभ सूरये अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै सद्गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सबका स्वागत है इस नई क्लास में। और इस क्लास में अपन लोगों ने 2-3 दिन छुट्टियां मनाई और आज से वापस इस क्लास को चालू कर रहे हैं। पूरी कोशिश रहेगी कि अपन लोग इस क्लास को भी क्रमबद्ध चालू रखें, हर रोज चालू रखें। मानता हूँ जरा मुझको इधर उधर घूमना होगा, मुझको जाना आना भी होगा, परंतु फिर भी हमारा प्रयास रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय इस क्लास के लिए निकालें, ज़्यादा से ज़्यादा दिन निकालें। ठीक है, कभी कोशिश करूँगा कि आपको कहीं ज़्यादा दूर आना जाना न पड़े, मगर कभी आना जाना पड़े तो अपन लोग क्या करना है क्या नहीं करना है विचार करेंगे। ठीक है, आज मैं 2 विषय तैयार करके आया हूँ। एक विषय आपको भिजवा दिया है और दूसरा जो विषय है ना वो ज़्यादा उपयोगी लगता है। उसके बिना मैं नहीं चाहूँगा कि अपन लोग पहले पाठ को लें। हर व्यक्ति के दिल दिमाग में एक विचार बना रहता है कि हमको पचक्खान लेने की क्या जरूरत है, पचक्खान हमें क्यों लेना चाहिए, हम विरति धर्म में क्यों आए, हमको काहे की कमी। हमारे पास सभी प्रकार के सुख साहिबी सामग्री भोग उपभोग के लिए साधन भी हैं
तो शरीर भी है, इंद्रियां भी हैं, मन चाहा हर कुछ है, तो भी फिर त्याग त्याग त्याग, एक काहे को, किस लिए, क्या जरूरत है इस चीज की, इससे होगा क्या? और ये शंका लगभग सभी जनों के दिलों में पाई जाती है। आज मैं चाहूंगा इसी विषय को लेकर के शास्त्रीय धारणा क्यों चाहिए पचक्खान। पचक्खान के बिना अपने सोचे हुए संकल्प पर दृढ़ता तो है ही नहीं, इसीलिए दृढ़ता न होने के कारण से व्यक्ति संकल्प की ओर बढ़ता नहीं। और याद रखिए, संकल्प के बिना मन, वचन और काया की मजबूती पानी बहुत मुश्किल है। पचक्खान से कम यदि तुम या मैं तोड़ भी देते हैं तो दिल में एक भय बना रहता है कि हाय यार, मैंने ही लिया था, मैंने ही तोड़ दिया, ये गलत काम है। जब मैंने लिया था तब क्या सोचा था, और आज मैं तोड़ रहा हूं, ये मेरी कैसी शिथिलता, ये तो विकास तो नहीं कर पाऊंगा मैं ऐसे। कच्चे दिल का व्यक्ति कभी भी सही ढंग से नियमों पर दृढ़ नहीं रहता है। विरति क्यों जरूरी है, मैं पहले यह ही बताना चाहता हूं, क्योंकि यह जो 12 अनुव्रत हैं, ये विरति से ही संबंध रखते हैं। सबसे पहले तो हमको यह समझ करके चलना चाहिए, हर क्षण कर्मों का बंधन और कर्मों का क्षय चालू है। क्षरण कम होता है कर्मों का, बंधन ज्यादा होता है। और बंधन यदि ज्यादा होता है और क्षरण उसकी अपेक्षा से, उसके अनुपात में कम होता है, तो संसार चलता रहता है। ये एक शब्द मैं आपको देता हूं, अनुबंध। अनुबंध, अनुबंध के विषय में मैं आपको ज्यादा नहीं कहूंगा, थोड़ी थोड़ी सी बातें कहना चाहता हूं। कमठ और मरुभूति, इन दोनों के बीच कमठ की तरफ से मरुभूति के प्रति वैरानुबंध था। उसने संकल्प किया था कि मुझे ऐसी शक्ति मिले कि मैं इसको जन्मों जन्मों तक मारता रहूं, मारने वाला बनूं। मुझे ऐसी ताकत चाहिए, मैं इतनी साधना करता हूं, इस साधना का यह परिणाम मुझको मिलना चाहिए। और सचमुच में जब कभी भी मौका मिलता है तो वही कमठ का जीव मरुभूति के जीव रूप पार्श्वनाथ स्वामी जी की आत्मा का घातक बनता है, मारने वाला ही बनता है। अनुबंध शरीर के साथ में नहीं, आत्मा के साथ में होता है। शरीर तो भले यहां रह जाएगा, मगर एक आत्मा ने दूसरी चीजों के साथ, दूसरे व्यक्तियों के साथ जिस तरीके से अनुबंध, यानी कि अनुबंध शब्द की व्याख्या लिख लो, सतत चलने वाला बंध,
सतत यानी कि 24 घंटे। सतत का मतलब एक क्षण का भी अवरोध नहीं, सतत चलने वाले बंध की प्रक्रिया अनुबंध कहलाती है। बंध यानी कि निश्चित। अब देखिएगा कैसे, मैं आपसे लोगों से पूछना चाहता हूं, आप लोग हैं, ठीक है, आप लोगों को पता लगा कि ये आदमी बाहर जाने वाला है और अपने मकान को किराए पर देना चाहता है। आप लोगों को पता लगा, आप लोगों ने मेरे से संबंध बनाया, मुझको लगा कि ये आदमी मुझको ज्यादा किराया दे रहा है, मुझे तो अपना लाभ ही देखना था ना। मैंने कहा चल इतना किराए में अपना अनुबंध पक्का। अब देखिए, इसका और मेरा अनुबंध पक्का हो गया। अनुबंध पक्का हो जाने के बाद में ये उस घर में रहने के लिए गए ही नहीं। मैंने तो 1 महीना पूरा हुआ और इससे रुपया मांगा। यदि यह कहे मैंने तो रहा ही नहीं, मैं काहे को पैसा दूं, क्या चलेगा? नहीं चलेगा। अनुबंध है। हम लोग इस जीवन में राग, द्वेष, कषाय, प्रपंच, प्रेम, वासना, इंद्रियों के विषयों के कारण से न जाने कितने किन किन के साथ किस किस प्रकार का मानसिक, वाचिक, कायिक अनुबंध बांधते रहते हैं। ये अनुबंध के कारण से होने वाले कर्मों के बंधन चालू रहते हैं। वो अनुबंध मेरे देह के साथ, मेरे इंद्रियों के साथ खत्म नहीं हो जाते, भस्म नहीं हो जाते। वो अनुबंध चलते रहते हैं। अगर रागानुबंध है तो राग, द्वेषानुबंध है तो द्वेष, वैरानुबंध है तो वैरानुबंध, विषयानुबंध है तो विषयानुबंध चलता रहता है। और ये सब अनुबंध न जाने जब से हम जन्मे, अभी तो मैं यही कह रहा हूं, जब से हम जन्मे तब से अनुबंध तो अपने को महसूस होते हैं कि नहीं होते हैं? ये आप कहिएगा। और अनुबंध के कारण से वो कर्मों का बंधन सतत चालू रहता है। और उस अनुबंध को तोड़ने के लिए यदि कोई प्रक्रिया देवादिदेव परमात्मा ने कही तो पचक्खान की प्रक्रिया है। थोड़ी सी और अपन लोग थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहेंगे। इस जीवन के अनुबंध और अनुबंधों के कारण से बहुत कुछ आगे की प्रक्रियाएं अपनी जैसे चालू रहती है ना, ये सब कर्मों की प्रक्रियाएं हैं। न जाने धर्म धुरंधर की आत्मा ने कितने सालों पहले, कितने महीनों पहले, ये तो समझ में आता है महीनों और सालों के अनुबंध, कितने जन्मों से पहले मैंने अनुबंध बांध रखे हैं। उनके कारण से मेरी आत्मा अनुबंध चालू है ना। अनुबंध तो मैंने कटअप तो किए ही नहीं। अनुबंध चालू रहने के कारण, अनुबंध चालू रखने के कारण से हम मुफ्त में
न जाने कैसे 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 कर्मों का बंधन करते हैं, कर्मों का बंधन चालू रहता है हर पल। तो सबसे पहले जरूरत है अनुबंधों को तोड़ देने की, और इसीलिए ही जैन धर्म, जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा प्ररूपित धर्म, वो सबसे पहले विरति की बात इसीलिए करता है कि जितनी भी पुरानी चीजें, जितने भी संबंध हैं, उन सब अनुबंधों से नाता तोड़ो तोड़ो तोड़ो। यदि नहीं तोड़ोगे तो हिंसा का अनुबंध, झूठ का अनुबंध, मिथ्यात्व का अनुबंध, वासनाओं का अनुबंध, कषायों के साथ किए गए अनुबंध, हमारे इंद्रियों के विषयों के साथ किए गए अनुबंध, उसका परिणाम हम चाहें न चाहें हमको भुगतना पड़ता है। इसीलिए ही अनुबंध चालू रखो, अनुबंध चालू मत रखो। इसी के लिए परमात्मा ने विरति, देश विरति, सर्व विरति, इसमें देश और सर्व, ये जो दो शब्द हैं, वो तो आप नियम कैसे ले रहे हैं और कैसे पालन करेंगे, उसके लिए तो देश और सर्व शब्द है। विरति शब्द का मतलब केवल इतना ही कि अनुबंध काटो। हम इसीलिए ही तो कहते हैं कि भाई जमीकन क्यों खाते हो यार, जब तुम्हें खाना ही नहीं, जब तुमको मांस नहीं खाना, मछली नहीं खाना, मक्खन नहीं खाना, ऐसी हजारों चीजें हैं जिसका सेवन तुम लोग करने वाले ही नहीं हो। उससे भी तुम्हारे कर्मों का बंधन चालू क्यों रखते हो? रात्रि भोजन तुमको करना ही नहीं है, परंतु रात्रि भोजन के साथ में यदि तुम्हारा अनुबंध की छूट है, मेरी तो, मैंने कोई नियम थोड़ी ना ले रखा है कि मैं रात को नहीं खाऊंगा, मेरी तो छूट है, ठीक है, अनुकूलता प्रतिकूलता के हिसाब से छूट रख लेते हो, ये कुछ नियम नहीं है, ये विरति नहीं है। इसीलिए जैन परंपरा में विरति की प्रमुखता है। सोचिए, तीर्थंकर जैसी तीर्थंकर की आत्मा दीक्षा लेकर के, नहीं गलत मेरे से बोला जा रहा है, दीक्षा लेते हुए एक अनुबंध ही तो तोड़ता है। सवम सावज्जम जोगम पचक्खामि, वो अनंत बलि है, उसके मन में किसी भी प्रकार की कच्चास रही नहीं, रहने वाली नहीं, तो भी वे अनुबंधों को तोड़ने के लिए। अब सावध्य, सावध्य शब्द का मतलब होता है पाप सहित, कि मैं मन वचन काया, ये जो योग हैं, इन तीनों में मैं पाप को नहीं आने दूंगा। मन में विचार के रूप में आते हैं पाप, वाणी में बोलने के रूप में आते हैं पाप, काया में चेष्टाओं के रूप में आते हैं पाप, मन से हम ऊटपटांग सोचते हैं तो कर्मों का बंधन। क्यों तुम लोग बेकार बेमतलब चक्कर में उलझते हो कर्मों के? ये कर्मों का चक्कर एक ऐसा चक्कर है जो कि जीवात्मा को चारों गतियों में भटकाता रहता है, वो तो ठीक,
सबसे बुरी चीज इस अनुबंध के चक्र की यह है, वैसे के वैसे, वैसे के वैसे, वैसे के वैसे, वैसे के वैसे कर्मों के बंधन चालू रखता है जी ये। कभी महसूस करना मन की आदत को, कभी भी महसूस करना। एक बार एक विचार चालू हुआ, फिर दूसरा वैसा ही विचार, तीसरा वैसा ही विचार, चौथा वैसा ही विचार। जब तक जागोगे नहीं तब तक वही विचार, वैसे ही विचारों का क्रम चालू रहेगा और मन से भी कर्म बंधन होता है। अतः मालिक कहता है दुर्ध्यान क्यों ध्याते हो रे, छोड़ो ये सब चक्करबाजी। तो अब मैं एक दूसरी भाषा के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं, कर्म बंधन क्यों होता है। और मालिकों ने यह विधान, केवल श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी ने यह विधान किया है ऐसा नहीं है, प्रत्येक तीर्थंकर भगवंत यही विधान करता है। इस चीज को हमारे मालिकों ने कैसे समझाया है, कैसे कहा है। एक शब्द है आश्रव। आश्रव, अब मैं आप लोगों से पूछूंगा कुछ, आश्रव का मतलब क्या होता है। कर्मों को आत्मा के प्रदेश में आने देना, या कर्मों जो आना चाहते हैं कार्मण वर्गणा के स्कंद, आओ स्वागत करना उनका, यह आश्रम है। आश्रव के भेदों में कि आश्रव कैसे कैसे होता है, तो उसके लिए परमात्मा ने जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव 14 14 42 82 29 42 भेद बतलाएं। और आश्रव के एक अपेक्षा से 42, तो एक दूसरी अपेक्षा से 5 ही भेद बतलाएं। इनसे कर्म के जत्थे जत्थे के जत्थे जत्थे के जत्थे जत्थे के जत्थे आते रहे। उन 42 भेदों में 25 क्रियाएं हैं। उन 25 प्रक्रियाओं में से 25 क्रियाओं में से एक क्रिया है अप्रत्याख्यान की क्रिया। यदि आपने प्रत्याख्यान पचख्यान नहीं किया तो उस चीज से जुड़ा हुआ जो कर्म है ना, वो आ रहा है तो अंदर वो टिकता नहीं है, अंदर आत्मा के प्रदेशों के साथ में बंध जाता है। अंदर आत्मा के प्रदेशों के साथ में बंध जाता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2 काम करने पड़ेंगे। आए नहीं, रोकें। बस रोकने का काम पचख्यान करता है। इसीलिए जैन परंपरा में विरति त्याग की प्रमुखता है। बैठ जाना चाहिए, बहुत अच्छे ढंग से बैठ जाना चाहिए। नहीं तो हमारे दिल में यदि यह संशय बना रहा कि यार मैं किससे कोई उधारी ले रहा हूं, कोई कर्ज थोड़ी ना ले रहा हूं, मैंने मेहनत करके कमाया, मुझे भोग उपभोग करने का अधिकार है। जैन परंपरा ऐसा नहीं मानती। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कर्ज करके भी घी पियो, मस्त रहो, ऐश आराम भोग विलास इसमें मस्त रहो। नहीं, यह जीवन
नहीं ऐसो जन्म बार बार। मेरे गुरु जी महाराज विजय समुद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब जी कहा करते थे, पहले तो समझ करके चलो कि 4 गतियां हैं, नरक, त्रियंच, मनुष्य, देव। संसारी जीव इन्हीं 4 गतियों में घूमते फिरते रहते हैं। चारों गतियों में अलग अलग सुविधाएं हैं, अलग अलग दुविधाएं हैं, समझ करके चलो। चारों गतियों में अलग अलग सुविधाएं हैं, अलग अलग दुविधाएं हैं, और उन सभी सुविधाओं दुविधाओं में जीते हुए आदमी न जाने मन से, वाणी से, काया से कितने 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 अनुबंध दिन में रात में बांधता ही रहता है। जितनी अनुबंध उतने ही दरवाजे कार्बन वर्गना के प्रदेशों के अंदर आने के लिए। राजीमती और नेमिनाथ जी के बीच में 9 भव का संबंध था, ये रागानुबंध। दोनों इकट्ठे ही रहते थे, दोस्त बने तो भी, पति पत्नी बने तो भी, देव देवी बने तो भी, ये अनुबंध चलते हैं। ये कर्मों के अनुबंधों का परिणाम है। और इन गुणसेन और अग्नि शर्मा का 21 भव तक, 10 की 21 और भी अनंत कितने कितने भवों तक ये चलते हैं अनुबंध। हमें अनुबंध तोड़ना है। पहले तो ये आप लोगों के दिल दिमाग में विचार बिल्कुल स्पष्ट हो जाए कि अनुबंध, कर्मों के अनुबंध तोड़ने के लिए पचक्खान, विरति कैसे होता है, अनुबंध कैसे टूटते हैं, अनुबंध कैसे काम नहीं कर पाते। एक ही तरीका है, आंधी चल ही रही है, मेरे कमरे में आंधी के कारण से बाहर की गंदगी आ ही रही है, उसको रोकने के लिए मुझको दरवाजा तो बंद करना पड़ेगा। चलो दरवाजा बंद किया। महसूस किया मैंने आंधी इतनी तेज है कि मैंने दरवाजा बंद किया, मगर उसने एक फटाक करके, हवा इतनी तेज चली, फटाक दरवाजा खुल गया, तो फिर गंदगी आई। फिर मैंने कहा यार मैं तो भूल कर गया, चिटकनी लगा देता, कुंडा लगा देता, और मैंने वो किया। उससे क्या हुआ, अब चाहे जितनी तेज मर्जी आंधी चले ना, निश्चिंत होकर के बैठा तो हूं कि अब धूल नहीं आएगी। धूल का आना आश्रव, अंदर चिकनाहट, उससे धूल का चिपक जाना, वो बंद। आ रही है, मैं महसूस कर रहा हूं किस किस खिड़की से आ रही है, उनको दरवाजा बंद कर देना, चिटकनी लगा देना, ये पचखान, दरवाजा बंद कर देना, संवर। गंदगी कुछ ज्यादा ही परेशान कर रही है, मच्छर वच्छर ज्यादा हो रहे हैं, गंदगी को साफ करना, इसका नाम निर्जरा। पचखान संवर और निर्जरा के लिए। निर्जरा संवर पूर्वक ही की जाती, ऐसा नहीं कि इधर से तुम झाड़ू भी देते रहो और इधर से खिड़कियां भी खुली रखो। मिट्टी ज्यादा आए झाड़ू में तो धीरे धीरे निकलेगा जी कचरा, जितना निकालोगे उससे ज्यादा तो आ चुका होगा।
पहले मिट्टी न आने की प्रक्रिया करो, फिर मिट्टी को निकालने की कोशिश करो। इसीलिए कहा संवर पूर्वक निर्जरा। तो परमात्मा का ही धर्म एक ऐसा धर्म है जो कि कर्मों के अनुबंधों से मुक्त होने के लिए ही धर्म की व्यवस्था देता है। कर्मों से शुद्ध होने के लिए ही, जहां पर आपको न जाने अलग अलग तरीके के विधान मिलते हैं। प्रायश्चित्त क्या है? जो गलत किया, जो दुष्कृत, गलत चिंतन कर लिया। देखिए, ये आपको मैं आज केवल मैं यही बताना चाहूंगा कि विरति क्यों आवश्यक है। जन्मों जन्मों से हिंसा के पाप हम करते नहीं तो भी बंध रहे। इसीलिए ही जैन परंपरा में सर्वविरति साधु धर्म की प्रमुखता है कि वह सभी प्रकार के अनुबंधों का त्याग कर देता है। मैं सचित्त पानी का स्पर्श नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं मैथुन का सेवन नहीं करूंगा, मैं मूर्छा नहीं रखूंगा। अनुबंधों का कारण मूर्छा, मोह, कषाय, इंद्रियों के विषय। याद रखिए, देवाधिदेव परमात्मा ने कर्म बंधन के जो मुख्य रूप से 5 कारण बतलाए, उसमें से एक कारण अविरति है और वह दूसरा कारण है अविरति। कर्म बंधन का पहला कारण मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का मतलब है उल्टी धारणाएं, जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा प्ररूपित धर्म सिद्धांतों से विपरीत, न्यूनाधिक शब्दों का प्रयोग जो कर रहा हूं वो लिखिए। विपरीत यानी कि बिल्कुल उल्टा। न्यूनाधिक, कम या ज्यादा। न्यूनाधिक का मतलब होता है न्यून यानी कम, अधिक यानी कि ज्यादा। मानना, ये सब मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व का संबंध अज्ञानता से अधिक है। अविरति का संबंध समझते हुए भी त्याग न करना, समझते हुए भी त्याग न करना, या ना समझते हुए भी त्याग न करना, ना समझ की अवस्था में त्याग न करना। त्याग करो बस। मैं रुकता हूं। आप लोगों को इतनी सारी मैंने बातें बताई, आपको कोई भी बात पूछनी हो आप लोग पूछ सकते हैं, ताकि मैं ये चाहता हूं कि मुझको 12 अनुव्रतों का विषय आपको देना ही देना है। हाँ, मैंने समझाया बहन, आए हुए कचरे को झाड़ू से बाहर निकाल करके फेंक देना, ये निर्जरा। बंधे हुए कर्मों को आत्मा के प्रदेशों से तोड़ देना, इसका नाम निर्जरा। ये 2 प्रकार की निर्जरा होती है, देशतः और सर्वतः। पूर्ण रूपेण कर्मों का क्षय कर देना, ये सर्व निर्जरा है।
आंशिक रूप से कर्मों का क्षय कर देना, वो देशतः निर्जरा है। यह हाँ हाँ, बहुत अच्छा सवाल। इसके लिए उपाय मैं बतला देता हूं। देखिए, धर्म धुरंधर, घाव लग गया, क्या मेरी कोशिश रहेगी कि मैं हाथ ही कटवा दूं? मेरा क्या रहेगा? कोई बात नहीं, अब लग गया तो लग गया ना, चोट लग गई तो लग गई। अब ठीक कैसे हो, इसके ऊपर मलहम, पट्टे, इसके ऊपर मालिश मालिश, किसी भी ढंग से ठीक हो सकता हो वैसा ठीक कराना मेरा लक्ष्य है। कोई ऐसा नहीं करता कि यहां से मैं अपने हाथ कटवा दूं। बहुत बड़ा कोई कारण हो तो वो बात जुदा है कि रोग इतना फैल रहा है तेजी से कि ये तो सारे हाथ में फैल जाएगा, तो अच्छा है, चल यार इतना तो कटवा दो। टूट गया, कोई चिंता मत करो, प्रायश्चित लो। हाँ, आप प्रायश्चित की चिंता मत करो, प्रायश्चित का विषय आपका नहीं है, आपका विषय आलोचना का है कि मेरे से ये गलती हुई गुरुजी, मैं अपनी गलती महसूस करती हूं, कृपया इस गलती के लिए अगर कोई दंड हो तो दंड दीजिए ना, मैं कर लूंगी। इसका नाम प्रायश्चित। प्रायश्चित देने का अधिकारी गुरु है। गलती करने वाला आलोचना करता है और गुरु के द्वारा दिए गए प्रायश्चित को निभाता है। देखिए, वस्त्र है, गंदा हो जाता है, क्या जला करके इसको फेंक देती हो? धोती हो? गलती हो जाती है, दाग लग जाते हैं, उसकी शुद्धि के लिए प्रायश्चित, आलोचना, दोनों चीजों का विधान। आलोचना कैसे करनी चाहिए और गुरु को प्रायश्चित कैसे देना चाहिए, उसके लिए क्या व्यवस्था है, उस व्यवस्था को लेकर के हमारे यहां पर आगम है और उन आगमों को छेद सूत्र कहा जाता है। और कहिए और पूछिए, ताकि क्या कि फिर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं यह चाहूंगा कि आज ये विषय मैं पूरा कर डालूं ताकि कल से अपन लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। देखिए, आगे तो मुझे बढ़ना ही नहीं है, आगे तो आप बढ़ चुके हो, आगे तो आप बढ़ चुके हो, मुझे बढ़ना ही नहीं है, क्योंकि समकित की क्लास में इतने सारे विषय मैंने दे दिए हैं। अनुव्रत में तो उन विषयों को मुझे खोलना है। जैसे आज मैंने आपको अनुव्रत की क्लास में विदेश वृत्ति, सर्ववृत्ति की बात कही थी ना, परंतु आज वृत्ति को लेकर के जो बातें मैं कह रहा हूं वो क्या उस समय कही थी? बस वो मैंने जितनी मैंने बातें बताई ना, तो इस समय जो मैं वृत्ति धर्म को लेकर के बातें कर रहा हूं वो आपके सिर पर भार नहीं बन रही। आपने अनुव्रत में आधार बताए थे और अभी आज आपने कहा कि छूट कच्चा पन्ना है, ये नहीं होना चाहिए। क्या आपने अनुव्रत लेने में आपने आधार बताए थे कि ये आधार मतलब आप रख सकते। हाँ जी, 6 आधार मैंने बताए थे, गणा भी योग, राजा भी योग, बला भी योग, देवा भी योग, ये मैंने आधार बतलाए थे। आज आपने कहा कि व्रत नियम लेने में छूट नहीं होनी चाहिए, कच्चा पन्ना है। हाँ, तो यही है कि कभी चूक हो जाती है स्वाभाविक। जैसे कि मैंने समकित की क्लास में ही कहा था कि यार ये रमेश यहां से निकला, पचकान लेकर के निकला चौबिहार का, और बरसात चल रही है, बातें हो रही हैं कि अपने दोस्त के साथ मुंह में पानी पड़ गया तो व्रत तो टूटा ना। तो उसके लिए आधार है, छूट है। गुरुजी के पास में जाके कहेगा कि गुरुजी महाराज साहब मैंने चौबिहार का पचकान लिया था, उसमें आगार थे अनथना हो गए ना, सहस आगार है ना, ये सहसा अचानक हुआ है। गुरु भी यह पूछेगा तुझे प्यास लगी थी, क्या कारण था? तो ये कहेगा कि मुझको पता ही नहीं लगा महाराज कि कब बरसात का पानी मुंह में आया, मन से नहीं किया, मन से नहीं किया, हो गया। ऐसे बहुत सारे दोष होते हैं बहन, उसकी शुद्धि के लिए
आप प्रायश्चित और आलोचना दोनों चीजें आप लोगों का अधिकार में है। कहिए। गुरप्रीत, जैसे हम किसी को जानते भी नहीं होते, फिर भी किसी को देख के अच्छा लगता है, किसी को देख के बिल्कुल एकदम गुस्सा आ जाता है या अच्छा नहीं लगता, वो सिर्फ अनुबंधों के कारण। बिल्कुल अनुबंध। आपको कहूं, छोटी सी कहानी सुनाऊं? छोटी सी कहानी सुनो। ये अनुबंध कैसे चलते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं, और आप लोग अनुबंध काटिए। और जैन परंपरा में तो मरने वाले व्यक्ति को पद्मावती आराधना सुनाई जाती है, उसमें इस भव के अनुबंध तो काटने की प्रतिज्ञा है ही। भवो भव में भी मैंने कभी भी ऐसे अनुबंध बांधे हो, उनका भी त्याग करती हूं या त्याग करता हूं। इसका सवाल बिल्कुल अलग टाइप का है। मैं उस सवाल का जवाब एक कहानी के माध्यम से दे रहा हूं। एक भिखारी था। ये भी मैं सारे का सारी ये जो बातें बता रहा हूं ना, ये विषय के अंतर्गत ही बता रहा हूं, ये अलग अलग नहीं बता रहा हूं। एक भिखारी था, दुष्काल का समय था। कोई भी आदमी अपना पेट नहीं भर पा रहा है तो भिखारी की कौन चिंता करेगा? उसको सेठ ने बहुत बार कहा, जा जा आगे जा, यहां कुछ नहीं है। इतनी देर में एक महाराज साहब आ गए। महाराज जी ने धर्मलाभ कहा और उसने बोराया। महाराज जी मना करते हैं, वो कहते महाराज जी आगे कहां जाओगे, दुष्काल का समय, हमें लाभ दे दो, आप बहुत ठाना हो। ठीक लेकर के बाहर निकले। नौकर देख ही रहा था, वो भिखारी। उसने कहा, यार मैं इतने समय से मांग रहा हूं, मुझको दे नहीं रहा है, और ये मना कर रहे हैं तो भी इनको दिए जा रहे हैं। सेठ तो देता वेता नहीं है, इन्हीं से मैं मांगू तो शायद मुझको मिल जाए। उसने कहा ठीक है। महाराज घर से बाहर निकले, उनके पीछे हो लिया, आगे साथ में हो गए और कहा, महाराज तुमको ये मिला है, मैं इतने दिन का भूखा, देखते नहीं हो मेरा पेट पीठ से जुड़ चुका है, कुछ तो मुझको दे दो। गोचरी लेने और ले जाने वाले साधु ने उसको कहा कि देख, इस गोचरी पर मेरा अधिकार नहीं, इस गोचरी पर अधिकार मेरे गुरु जी का है। मेरा अधिकार नहीं है तो मैं नहीं दे सकता हूं, मैं नहीं खा सकता हूं। मेरा काम गुरु की आज्ञा से लाने का था, मैं आया, मुझे मिला, मैं गुरु जी के पास में ले जाऊंगा, वो जिसको देना चाहे दे सकते हैं, मैं तो नहीं दे सकता। तो उसने कहा, मैं चलूं गुरु जी के पास, तेरी मर्जी। साधु हमेशा एक उत्तर देता है। एक तो बात याद रखो, साधु की भाषा कभी कठोर नहीं होती। तुमको भी बुलाना है ना, परमात्मा जैसा परमात्मा भी यदि किसी को बुलाता, देवानुप्रिया कह करके बुलाता था। हे देवानुप्रिय। साधु की भाषा जहां सुखम देवानुप्रिया, हे देवताओं के प्रिय, जैसा तुझको सुख उपजे वैसा कर ले। साथ में आ गया। गोचरी लाने वाले ने गुरु जी को गोचरी दिखलाई। भिखारी ने कहा, गुरु जी देखो ना कितनी भूख लगी है, पीठ और पेट एक ही जैसा हो गया है, शायद कुछ तो ख्याल करो मेरा। गुरु जी ने उसकी ओर देखा। गुरु जी पूर्वधर थे। श्रुत केवली थे वे। गुरु जी ने उसको देख लिया, देख करके जान लिया, आदमी तो शासन के लिए बड़ा उपकारी हो सकता है।
बहुत बड़ा उपकारी बनेगा ये तो, शासन की प्रभावना करने वाला है तो। बस ये शासन के लिए प्रभावक बनने वाला है, उसको छोड़ूं क्यों? कहा कि ठीक है देता हूं, परंतु मैं यूं नहीं दे सकता हूं। पात्रे में आ चुका है ना, तुझे भूख है, मुझको तरस है, तुझ पर दया है, करुणा है, परंतु मैं साधु को दे सकता हूं। तू अगर दीक्षा ले ले तो मैं तुझे दे दूं। उसने कहा लो भूख लगी है यार, अभी दीक्षा भिक्षा की क्या बात है, ये बदले कपड़े और ये ले। और गुरु भी कोई कम नहीं, गुरु जी ने कहा बैठ। गुरु जी ने खूब खिलाया, इतना खिलाया जितनी इच्छा खा, बैठ थोड़ी सी देर इंतजार कर, पच जाने दे और खा। ज्यादा खाना भी तो कोई हितकर थोड़ी ना है, प्रमाण से खाया जाए तो अच्छा भी है। तबीयत होगी खराब, हुई रात, रात को आए लोग प्रतिक्रमण के लिए। गुरुजी ने कहा भाई उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसकी जाकर के सेवा करो। वो लोग लगे जी सेवा करने। वो सोचता है सेठ लोग सेवा कर रहे हैं, इन्हीं सेठों के यहां पर जाकर के मैं मांगता था, ये मुझको गालियां बकते थे, धक्के देते थे, अब ये मेरी सेवा कर रहे हैं। हाश, कितना महत्व है चारित्र का। मर गया जी, वो मर गया, परंतु चारित्र की अनुमोदना, अरे कितना अच्छा किया, मुझको इतना सुंदर चारित्र मैंने अनिच्छा से लिया, गुरुजी ने मुझको दे दिया। वाह वाह वाह, वाह मेरे गुरुजी वाह। गुरुजी के साथ अनुबंध बन गया, चारित्र के साथ अनुबंध बन गया। गुरुजी ने सामायिक व्रत दिया था और कोई दूसरा कोई व्रत ही नहीं दिया, सामायिक, क्योंकि हम भी साधु बनते तो हमको भी सबसे पहले सामायिक ही दी जाती है। कमाल है चारित्र धर्म, कमाल है जिन धर्म की। मरा वो, मर करके संप्रति बना, राजा संप्रति। राजा संप्रति का पिता जिसका नाम था कुणाल, वो अंधा था, वो अंधा था। और राजा अशोक का बेटा था, जो सम्राट अशोक नहीं कहते, इसका बेटा अशोक, इसका बेटा कुणाल, कुणाल का बेटा संप्रति। कुणाल के पास गाने की बहुत सुंदर कला है। कुणाल एक ऐसा राजकुमार जिसने अपने पिता की आज्ञा के पालन के लिए खुद ने ही आंखों को फोड़ दिया था। क्यों? मेरे कुल की रीति है कि पिता की आज्ञा का उल्लंघन कभी भी बेटे को नहीं करना चाहिए। पूछना ही नहीं है, मेरे बेटे ने लिख दिया अंधीयताम कुमार, कुमार को अंधा बना दो, और तुम पालन नहीं करते हो तो ये लो आंखें निकाल करके दे दी। पिताजी चाहते हैं ना अंधीयताम, कि इसको अंधा बना दो, दे दीजिए। अब वही कुणाल अशोक के सामने गीत गाता है। अशोक को इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, उसने कहा मांग मांग वरदान मांग, तेरी जो इच्छा हो सो मांग। उसने कहा आप देना ही चाहते हो तो मुझे राजगद्दी दे दो, मुझे
राजगद्दी दे दो। अंधे को तो कभी भी राजगद्दी पर बिठाया नहीं जा सकता। जो हीनांग होता है उसको राज्याधिकारी नहीं बनाया जाता। इसलिए मैं तुझे ये तो नहीं दे सकता, चलो कोई बात नहीं, मुझे नहीं देते हो ना, ना सही, मेरा बेटा है। तेरा बेटा कब जन्मा? संप्रति, अभी अभी जन्मा है। उसको दे दो। उसको दिया। अशोक के बाद संप्रति आया। संप्रति बड़ा हुआ। एक बार खिड़की के पास करो, अपने दोस्तों के साथ, अपने सुरक्षकों के साथ बज रहा था ढोल नगाड़े बाजे, हजारों की संख्या में साधु साध्वियां, हजारों की संख्या में पीछे चलने वाले श्रावक श्राविकाएं, जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार। तो ये देखने लगा। देखते देखते, अब तुम्हारे सवाल का जवाब दे रहा हूं, देखते देखते मुनियों के बीच में ये कौन चल रहे हैं? सोचते सोचते धाम गिर गया। उठा, तब तक तो जुलूस आगे बढ़ चुका था। भागा, भागे भागे, और राजा है तो राजा के पीछे जो सुरक्षा करने वाले वो भी सब भागे। गया गुरुजी के पास। अब राजा साहब जी आ रहे हैं तो रास्ता तो अपने आप ही खुल जाएगा ना। उसने कहा, गुरुजी गुरुजी, मुझे पहचाना? तुम्हें कौन नहीं जानता, तुम यहां के राजा और अच्छे राजा हैं, और तुमको तो सब जानते हैं। नहीं गुरुजी नहीं, मैं इस संबंध की बात नहीं करता हूं। अच्छे ढंग से मुझको देखो। सचमुच में गुरुजी ने तो अब अच्छे ढंग से देखा। हो तो उसने कहा गुरुजी अब आपको पैदल चलने की कोई जरूरत नहीं है। उसने कहा कि गुरुजी महाराज साहब, अब राज्य के अधिकारी आप हो। गुरुजी ये सब कुछ तुम्हारी कृपा से मुझको मिला है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूं। अब तो एक चपरासी सेवक बनकर के मैं तुम्हारी सेवा करूंगा और तुम मुझको ऑर्डर दोगे। जो कुछ मिला है तुम्हारी कृपा से मिला है। जो कुछ आज हूं तुम्हारी कृपा से। ये अनुबंध होते हैं। दूसरी कहानी, कुछ नहीं लेते कुछ नहीं लेते कुछ नहीं लेते कुछ नहीं लेते, ये आवाज हस्तिनापुर के राजकुमार श्रेयांश के कानों में पड़े। वो भी खिड़की पर खड़ा था। उसने देखा आदिनाथ जी भिक्षा के लिए घूम रहे हैं, ले कैसे? इनको कल पे भोजन नहीं मिल रहा है। श्रेयांश को जाति स्मरण ज्ञान हुआ, उसमें उसने जाना और जान करके परमात्मा को कहा साहब पधारो, और वो दिए। लोगों ने पूछा यार तुझे कैसे पता लग गया? तो वो अपने पूर्व भवों के साथ उनके संबंधों की कहानी बताता है। ये अनुबंध चलते हैं। हमारे भी न जाने कईयों के साथ में अनुबंध होंगे जो चल रहे हैं वर्तमान काल में।
अपन लोग इकट्ठे बैठे, अनुबंध ही तो है, और तो नहीं आ रहे कोई। कई जन रोक भी रहे हैं, कई जन देखें क्या होता है, नहीं आएंगे। अनुबंध हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, परंतु हमें हर किसी के साथ अनुबंध की परंपरा को मान करके, इसीलिए परमात्मा एक बात कहता है, सबके साथ में कैसा अनुबंध होना चाहिए, उस संबंध में जैन परंपरा का विधान कहना चाहता हूं। आप भी सब बोलते हो, मैं भी बोलता हूं। मिट्टी में सब भूवेषु वीरम मच्छम नकेन। दिल से हम बोलते हैं, सभी जीवों से मेरा मैत्री का अनुबंध है। अगर किसी के साथ मेरा वैरानुबंध हो तो न कहने किसी के भी साथ में मेरा वैरानुबंध है। तो आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, अनुबंधों की कहानी बहुत विचित्र है। अतः इन अनुबंधों को तोड़ने के लिए पचक्खान विरति। बैठ गया? और किसको कुछ पूछना हो पूछ लो, नहीं तो फिर मैं आगे विषय देना चाहता हूँ। बोल रहे जैसे एक सेकंड। आगार की बात हुई ना कि आगार हमारे जो देवादी हो गया घड़ा, उसी से ही हम रखते हैं, पर लाभालाभ का विचार करते हुए क्या ऐसा आगार रखा जा सकता है कि जैसे रात्रि भोजन का त्याग है पर महीने के 5 दिन का आगार, क्योंकि उसमें 25 दिन तो हम छोड़ रहे हैं, तो ऐसे रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? देखिए, दो ढंग से उत्तर दिया जा सकता है। एक तो ये कि वाह बहुत अच्छी बात है, कम से कम 25 दिन तो त्यागना है, 25 दिन के लिए तो त्याग कर रहा है, खुश है। एक नहीं रे नहीं यार, 5 दिन नहीं छाड़ रहा, 5 दिन छड़ना मतलब क्यों है तेरा? ये भी तो एक सोच है ना। परंतु धर्म धुरंधर मानता है कि त्याग, जहां पर हम 48 मिनट के लिए भी मुट्ठी से पचकान लेकर के संबंधों को तोड़ते हैं, तो मैं चाहे 25 दिन के लिए हो चाहे 25 घंटे के लिए हो, हाँ वो भी न रखो तो अच्छा। कोशिश करूंगा, जितना हो रहा है अभी उतने से शुरुआत तो की जा सकती है। हाँ करनी चाहिए, अब करनी पड़ेगी। क्या माता? ऐसे दिनों है ना, ऐसे मैंने ये पूछना था कि आपकी सेहत के लिए रात को खराब हो जाती है तो मेडिसिन वगैरह लेनी पड़ती है। माता, हम लोग दिवसचर्या में पचकाई लेते हैं, दिन में छूट है, रात के लिए बंद है। यानी कि जितना भी त्याग कर सको करो। जरूरी नहीं है कि आप पानी नहीं छोड़ सकती हो तो चौविहारी उपवास मत करो, त्रिविहारी करो, ताकि अशन खादिम स्वादिम से तो पूर्णतः संबंध टूटेगा। इसीलिए ही ध्यान में रख करके नवकारसी, पोरसी, साठपोरसी, आइम्बिल, एकासना, व्यासना, धारणा, कितने सारे पचखान, कितने सारे पचखान है। अनुव्रतों के भी पचखान, तपस्याओं के भी पचखान, ये सब बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि आपको अन्य धर्म परंपरा में सुनने को भी नहीं मिलेंगे। ये क्यों है जी? जैन परंपरा में क्यों है जी? इसके मुख्य कारण दो हैं, मैं जहां तक समझ पाया। एक तो अपना अरिहंत परमात्मा बड़ा दयालु है, उसने जो अपने ऊपर अनंत दया करके जो उसने जीवों को तिराने के लिए यथार्थ आत्मा किस किस तरीके से कर्मों से बंधता है, कैसे अनुबंध काम करते हैं, उन अनुबंधों को कैसे तोड़ना है, कितना मनोबल चाहिए, किस तरीके से पालन करना है, किस व्रत का
उसके लिए सही ढंग से केवल सिद्धांत नहीं, सिद्धांतों की अनुपालना आप कैसे करेंगे। परमात्मा की यह हमारे प्रति कल्याण बुद्धि है, हित बुद्धि। तो एक इस तरीके के दयालु आदमी अपने धर्म नायक हैं, धर्म संस्थापक हैं, जिन्होंने दया करके कि ये आदमी भी संसार सागर से तिर जाएं, इसीलिए उन्होंने ये धर्म की व्यवस्था दी। सौभाग्य अपना कि हमने कुछ ऐसे कर्म किए कि हमको ऐसी ही मां की कूख मिल गई कि जिसके कारण से हमको जैन धर्म, जैन संस्कार, जैन विचार, जिनेन्द्र भक्ति मिल गई। अब अपन लोग ऐसे वैसों के चक्कर में न पड़े जो हमको धर्म के सिद्धांतों से विमुख बना सके। बहुत अच्छा हुआ कि हमको गुरु जी भी ऐसे मिल गए, आत्माराम जी जैसे गुरु मिल गए, जो कि नहीं सत्य को समझ करके असत्य पथ को छोड़ करके आगे मिथ्या मत परिहा, शुद्ध संयम अपनाए। तो ये सब विचार करना पड़ेगा जी आप लोगों को। हुआ ये बात बैठ गई। अब पचखान क्यों लेना जरूरी है? डगले पगले हर पल पचखान में रहना क्यों जरूरी है? ये बात मैंने आपको सैद्धांतिक रूप से समझाने की कोशिश करी। और परमात्मा का धर्म विरति प्रधान। देखिए, चाहे साधु साध्वी के लिए धर्म है तो वो सर्वविरति है, श्रावक श्राविका के लिए धर्म है तो देशविरति है। जो इन दोनों से मुक्त है, जैसे कि आनंद, कामदेव इत्यादि हुए, ये साभिग्रहिक श्रावक हुए। कृष्ण, श्रेणिक इत्यादि श्रावक हुए, निर्भिग्रहिक हुए, उन्होंने कोई अभिग्रह लिया ही नहीं। तो दोनों प्रकार के श्रावक होते हैं। और अभिग्रह कैसे कैसे आप लोग ले सकते हो वो मैं आप लोगों को बतला चुका हूं। दुविहम त्विहेनम, दुविहम दुविहेनम, दुविहेनम एकविहेनम, वो सब मैं आप लोगों को बतला चुका हूं। वो भी पाठ हम आपको कल कुछ और ठीक करके देंगे। उन्होंने अभिग्रह नहीं लिया, मतलब श्रावक का कोई व्रत नहीं लिया। 12 अनुव्रत अभिग्रही तो है। फिर उन्हें हम श्रावक कैसे कह सकते हैं? किनको? कृष्ण को। वेरी गुड, समकित था। हाँ, देखिए 8 प्रकार के श्रावक होते हैं। पचखान लेने से संबंधित 7 भाग हैं और 8वां बिना पचखान का निर्भिग्रहिक श्रावक का। ये मैं आपको लिख करके दे चुका हूं। फिर भी आज मैं सोचता रहा क्या दूं क्या दूं क्या दूं क्या दूं क्या दूं क्या दूं। वैसे मैंने पाठ दूसरा भेजा है आपको, बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, आप लोगों के पास में। अब यदि आप उस पाठ को पढ़ेंगे ना तो कुछ आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि अब आप समझने लग गए कि विरति की क्या उपयोगिता है और विरति की प्रमुखता जिनेन्द्र परमात्मा ने क्यों बताई। वो चाहते हैं सबका कल्याण, तो सबके कल्याण के लिए सबसे अच्छी व्यवस्था विरति, त्याग की व्यवस्था, अनुबंध पूजा। ये होता है और कुछ नहीं। बैठ गया अच्छे ढंग से? श्रावक होते हैं उनका भी अनुबंध, सबके अनुबंध चालू है बहन। जब तक संसार में है अपन तब तक अनुबंध है। जब सिद्ध बन जाएंगे सब अनुबंध टूट जाएंगे। अनुबंध तोड़े बिना हम कभी सिद्ध नहीं बनते। और कहिएगा, कुछ भी पूछना हो पूछ सकते हो, क्योंकि इस विषय को समझ करके ही अपन लोग अनुव्रतों की दुनिया में जाएंगे। अब मैं कुछ 1-2 बातें और बतलाऊं।
विरति के लिए किस चीज की जरूरत है? विरति धर्म को जीना हो या विरति धर्म को अपनाना हो, श्रद्धा और दृढ़ता की, मन को तैयार करना सर। श्रद्धा और दृढ़ता। और कहिए हर किसी को बोलने का अधिकार है। ये एक क्लास ऐसी है जहां पर हर कोई बोल सकता है। मन वचन संकेत। सोचिए थोड़ा सा, मैं 1-2 मिनट दे सकता हूं। देखिए, सबसे ज्यादा जब कभी भी विरति आप लोग स्वीकार लो तो विरति को जीना तो है ही। स्वीकारने के पहले भी सोचना तो है ही। तो विरति कैसे आती है? संकित से। मैं बोलूं, विवेक से आती है। विवेक का मतलब क्या है? जो कुछ भी सामने आया समझो हितकर है या अहितकर है, लाभकर है या हानिकर है। हानिकर है छोड़ दीजिएगा, लाभकर है अपना लीजिएगा। विवेक उसी का ही तो नाम है, विश्लेषण। जिस तरीके से हंसा की चोंच के पास विश्लेषण की ताकत होती है कि दूध में चोंच मारी, पानी अलग दूध अलग, पानी छोड़ा दूध पिया। अब कैसे कैसे आप लोग जियोगे? मैं आपको एक उदाहरण दूं। दिल में बहुत गुस्सा आ गया, बहुत गुस्सा आ गया, हद पार का गुस्सा आ गया। आप सोचिए, गुस्सा आ गया, मैं सामने वाले पर गुस्सा उतारूंगा। इस सामने वाले ने तो मुझ पर बहुत उपकार किए, इस सामने वाले ने तो मुझ पर बहुत उपकार किए, इस पर गुस्सा किया कैसे जा सकता? तो गुस्सा कुछ ठंडा होगा या नहीं? होगा या नहीं? चलो एक दूसरी सोच। परमात्मा ने गुस्से का परिणाम बहुत खराब बतलाया है। मैं गुस्सा तो 2 पल कर लूंगा, परंतु गुस्से का अनुबंध तो न जाने कितने जन्मों तक का। क्या जरूरत है गुस्से से इस आदमी को चीखने चिल्लाने की इस पर? कर्म तो मेरे बन गए। ये भी एक विषय है सोच का, जिसके कारण से गुस्से को आप टाल सकते हैं। तीसरी सोच, तो याद आ गया, गुस्सा करने से पहले, गुस्सा तो दिल में बहुत है, झापट मारूंगा। इसकी बोली मेरी गोली। गुस्सा आता है ना, तब ऐसा ही होता है। परमात्मा ने चंड कोशिक को कहा था, बुझ बुझ। क्रोध का परिणाम समझ करके शांत हो गए। ये सब क्यों? परमात्मा ने इसीलिए उपकार क्षमा, विपाक क्षमा, ये सब परमात्मा ने क्यों बतलाया? कि हम इतने कच्चे आदमी हैं कि ये सब विकार पैदा होते हैं।
उस समय यदि हम सोचें तो उन चीजों से, उन दोषों से मुक्त हो सकते हैं। इससे क्या होता है? विवेक पैदा होता है। सोच के माध्यम से विवेक पैदा होता है, और उस विवेक से आप कभी रुक जाते हो दोषों का, कषायों का आसेवन करने से पहले। बेटा, विरति को लेकर के और एक दो चीजें और बताऊं तो विरति धर्म को अपनाना भी विवेक से। क्यों? आपकी अलग स्थिति है, इनकी अलग स्थिति है, उसकी अलग स्थिति है, इसकी अलग स्थिति है। अपनी स्थिति का विचार करके अपन लोगों को मर्यादाओं में रहना चाहिए और मर्यादाओं का निर्णय करना चाहिए। ये भी आप लोगों से कहना चाहता हूं। सभी बहनें सासू नहीं हैं, सभी बहनें बहुएं भी नहीं हैं। अब सासू बहू का एक ऐसा नाता है जो कि इतना बदनाम हो चुका है कि न पूछो बात। अब सासू यदि बहू के व्यवहार को लेकर के, या बहू कभी सासू के व्यवहार को लेकर के परमात्मा के वचनों को याद करे कि परमात्मा ने ऐसा ऐसा कहा है, और परमात्मा तो हमेशा हर किसी का हित चाहने वाले हैं, मैं ऐसा आचरण कैसे कर सकती हूँ? मैं ऐसे बोल कैसे बोल सकती हूँ? सोचेंगे तो बहुत सारे दोषों से बच जाएंगे। एक दूसरा विषय तुमको देता, ये तो चालू विषयों में से था ना, एक दूसरा विषय देता हूं जिससे व्रतों के पालन में आपका मन दृढ़ बनेगा। बिल्कुल दूसरा विषय देता हूं। अनुबंध बनाने के पहले भी आप लोग सोचोगे, वो वैसा विषय है। विषय है भावनाओं का। अनित्यादि भावनाओं का। यदि हम अनित्यादि भावना भाते हैं, संबंध बनता भी नहीं, पहले तोड़ देते हैं। विषय ही ऐसे हैं। हम विचार करते हैं अशरण, किसकी शरण है? अनित्य। कौन सा पदार्थ नित्य? क्यों दुखी हो? ये टूट गया, क्यों दुखी होना है रे? टूटने वाली ही तो चीज थी, टूट गई, दुखी क्यों हो रहा है? मोह के कारण से। मैंने इसको अपना क्यों मान लिया? छोड़ जा, ये तो था ही नहीं मेरा, है ही नहीं मेरा। दुख क्यों हो रहा है? ये टूटा इस कारण से नहीं, आपका मोह को चोट लगी इस कारण से। काहे का रोना धोना? क्यों दूर ध्यान? क्यों मैं कर्म बांधू? ये सब अनुबंधों को तोड़ने के लिए परमात्मा ने ऐसे विचार करने के लिए हमेशा के लिए कहा। अनुबंध टूटेंगे, जो पिछले अनुबंध बने हुए हैं उन सबको निर्जय, उन सबको कैसे छुटा जाए? हाँ, उसके लिए क्या होता है? मैंने अभी अभी एक बात बताई, अभी कुछ देर पहले, कि हमारे यहां पर पद्मावती आराधना मौत के समय की एक केंद्रीय, मैंने आज तक
आज तक कोई मैं सीधा निगोद से निकल करके तो आदमी बना नहीं। एक इंद्रिय पने की पर्याय में भी रहा, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय पने की पर्याय में भी रहा, देवता भी रहा, देवी भी बना, नारकी भी बना, पशु भी बना, पंछी भी बना, हैवान भी बना, शैतान भी बना, मानव भी बना। न जाने कैसी कैसी पर्याय में किन किन के साथ में वैर, किन किन के साथ में प्रेम, किन किन के साथ में कैसा 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 मित्र, कैसे कैसे दुश्मन, न जाने ये सब चल रहे हैं ना नाते। इन सब नातों की हमें जानकारी नहीं है। हम केवली नहीं है जो कि इन सब नातों को जाने, मगर हम ऐसे 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 खेल खेल रहे हैं, खेल खेल चुके हैं, उसमें बहुतों के साथ में अनुबंध है हमारे। अब हम परमात्मा को साक्षी मान करके, गुरु को साक्षी मान करके उन सब अनुबंधों से तल्लाक तल्लाक तल्लाक। बस ये तल्लाक है। वैसे सामूहिक रूप में एक बार हमने पद्मावती की आराधना करवाई थी। क्या कहा? ये पद्मावती का अरे माँ, चाहो तो अपन लोग भवो भवों के पाप जो बांधे उनको काटने की प्रक्रिया कर सकते माँ। करवाई थी। ऐसी क्या बात है? वो सब ऐसी ही प्रक्रियाएं हैं हमारे यहाँ पर। ये सब प्रक्रियाएं हैं, आपको मैं कहना चाहता हूँ, ये सब प्रक्रियाएं हैं। परंतु क्या है, आप लोगों ने, ये तो ठीक है, पता नहीं धर्म धुरंधर का कैसा सदनसीब आप लोग मिल गए और मैंने ऐसे विषय आप लोगों के लिए उचित समझ लिए, और सचमुच में आपकी जिज्ञासा, उत्कंठा ऐसे विषयों के प्रति बनी, या कैसे क्या हो गया पता नहीं, फिर मेरा दिल हुआ, इस और जानना चाहते हैं। मेरा दिल हो गया। मैंने कहा नहीं रे नहीं यार, इतना अच्छा मुझको मिल गया, मैं यहाँ नहीं आने वाला था, कह करके गया था, अब जा रहा हूँ अचानक। ये भी साहिब जी अनुबंध है। है ना? बिल्कुल है, मैं मना क्यों कर रहा हूँ? ताजा तो ताजा इस तरीके से अपन लोग धर्म की राह पर है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक बात है। परंतु आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ, अपन लोगों को ये परमात्मा ने हर किसी के लिए ये मार्ग बनाया है। हम लोग यदि इन चीजों को उचित समझते हैं ना, तो दूसरों को भी इस पथ का पथिक बनाना है। हमें उस पथ से तो बचना ही बचना है, अपने आप को बचाना ही बचाना है गलत पथ से, मगर दूसरों को भी अपने को सत पथ पर, परमात्मा के पथ पर अपने सबको बढ़ाना है। यह अपने को ध्यान रखना चाहिए। परमात्मा ने कृत्य बन जाने के बाद, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाने के बाद में, जिनका कर्म बंधन है ही नहीं चिकना, अब तो बस ठीक है, जो बंधा हुआ है वही भोगना है, उसका क्षय करके तो मुक्ति में जाना है। अब कोई बांधना तो उन्होंने है ही नहीं, और जो बांधना भी है तो वो कोई ज्यादा महत्व का नहीं है, वो थोड़े समय का ही है, 2-3 समय का ही है। बोलो भाई। जैसे हम कोई चीज अगर छोड़ते तो हमें बोसीरे कहके छोड़नी चाहिए। उस दिन जैसे आपने बताया नोट बैंक में रखते हैं, तो हम जब नोट किसी को देते तो उनको बोसीरे कह देना चाहिए। एक बार वापस बोलिए। जैसे किसी चीज का अगर हम त्याग करते हैं तो हमें 3 बार बोसीरे कहना चाहिए। तो जैसे आप उस दिन आपने नोटों की बात की थी कि वो बैंक में जाते तो वो ऐसे ऐसे होते तो वो दोष हमें लगता है, तो हम जब किसी को नोट देते तो हमें बोसीरे कह देना चाहिए। हेलो, एक छोटी सी बात कहना चाहिए। एक तो वोसिरे ही आपको नहीं कहना चाहिए, वोसिरामी कहना चाहिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, आपकी बात को मैं तोड़ नहीं रहा हूं। जो सही चीज है वोसिरामी, मैं उसका त्याग कर। आप लोगों ने तो दे करके अपनी जिम्मेदारी पूरी खत्म कर ली। कहने न कहने से कुछ नहीं होगा। आपने दे दिया ना कि मैंने इतने रुपयों की बोली बोली है, बस बात खत्म हो गई। अब ये जाने, इनका काम जाने, बस आप तो ऐसा मान करके छूट जाओ, तो ये अनुबंध आपका टूट गया। और कुछ
श्री वल्लभ गुरु के चरणों में, श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं नित उठ शीश नवाता हूँ। मेरे मन की बड़ी जाती है जब दर्शन तुम्हारा, मुझे वल्लभ नाम प्यारा है, इसलिए का मुझे सहारा, इस नाम में ऐसी बरकत है जो चाहे